आज हम लोग जो बनाने वाले हैं वो बंगाल की बहुत ही फेमस रेसिपी है। अक्सर ये ठंड के समय या फिर ठंड के समय एक त्यौहार होती है, उसमें ये बंगाली लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं और इसे बहुत ही आसान है बनाना। तो सोची कि मैं भी बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज मैं बनाने वाली हूं चावल पीठा। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी, बट ये परफेक्ट नहीं बन पाती थी। बहुत कोशिशों के बाद मेरी भी अब ये पीठा एकदम परफेक्ट बनने लगी है। तो मैंने कैसे इसे सीखा, कैसे क्या की, तो मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे आपको पता है, ये जो बंगाल है, अगर आप कभी वहाँ जाओगे ना, इतनी डिफरेंट टाइप की आपको रेसिपी देखने, सीखने और खाने को मिलेगी। आप सोचोगे कि आखिर बंगाली लोग इतनी रेसिपीज़ कैसे जानते हैं, वो भी इतने यूनिक तरीके से। तो मैं भी एक बार बंगाल गई थी, तो मैंने ये रेसिपी खाई थी और मैं इसी एक होटल पे खाई थी। और मैंने वहाँ से पूछा कि आपने ये कैसे बनाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से बनती है। तो फिर मैंने सोची कि चलो, अभी तो बहुत अच्छी टाइम है, मैं भी ट्राई करती हूँ और इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये रेसिपी एकदम परफेक्टली कैसे बनेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस चावल पीठा में फिलिंग के लिए ये मैं सूखी नारियल को कद्दूकस कर ली हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से कद्दूकस कर लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ कुछ तिल ली हूँ। ये तिल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ ये थोड़ी सी गुड़ ली हूँ कद्दूकस करके। तो आप अपने नारियल के अनुसार गुड़ को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि जो ये कद्दूकस किया हुआ नारियल है, उसे मैं आपको इस गुड़ को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसे मिला लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी मिठास होगी वो बहुत अच्छे से होगी। और आगे के स्टेप में हम इसे थोड़ी सी मेल्टिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा कि गुड़ के वजह से बहुत अच्छे से ये पेस्ट भी बन जाएगा। तो देखिए, आपको एकदम लो फ्लेम पे इन दोनों चीज़ों को डाल के बस इसी तरीके से चलाते रहना है। तो धीरे धीरे जो आपकी गुड़ है वो हल्का हल्का मेल्ट होने लगेगी। उसके बाद ये आपके नारियल के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। तो जब तक ये गुड़ आपकी मेल्ट ना हो जाए, नारियल के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए, तब तक आपको इसे लो फ्लेम पे ही इसी तरीके से चलाते रहना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मिठासपन है वो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो गुड़ है धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। तो बस इसी तरीके से धीरे धीरे चलाते हुए आप अच्छे से गुड़ को मेल्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से मेल्ट कर ली हूँ और सारी जो नारियल है वो पूरी अच्छे तरीके से गुड़ में कोटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अगर ये गर्म रहेगा तो आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद मैं इधर ये जो हम लोग रोज़ जो चावल खाते हैं, वाइट वाले चावल, वो चावल है, तो मैं उसे पहले ही 2-3 घंटे पहले ही भिगोने के लिए छोड़ दी थी। तो देखिए, ये चावल कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी है। देखिए, मैं आपको अपनी फिंगर से ही तोड़ के दिखा रही हूँ। तो आप लोग भी 2-3 घंटे पहले ही चावल को फूलने के लिए छोड़ दीजिएगा, अगर आप फ्रेश बनाना चाहते हो तो। उसके बाद आपको एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसकी एक स्मूथ पेस्ट बना लेनी है, और पेस्ट आप ज़्यादा गीला मत करिएगा। तो मैंने इधर उस चावल को पीस के अच्छी फाइन पेस्ट बना ली हूँ। तो देखिए, आपको बस इस तरीके से इसकी टेक्सचर होनी चाहिए। अगर ज़्यादा गीला होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ़िलहाल के लिए हमें बस इसकी टेक्सचर इतनी ही रखनी है और इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये कितने अच्छे तरीके से स्मूथ पेस्ट बन चुकी है। तो बस इसी तरीके से आपको भी एक पेस्ट बना लेनी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पेस्ट है उस पेस्ट को हमें 5 से 7-8 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है। इसे फेंटना बहुत अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं फेंटोगे, आप डायरेक्टली यूज़ करोगे, तो ये आपका ठीक नहीं बनेगा। तो बस इसी तरीके से आप इसे फेंटते रहिएगा 5 से 10 मिनट के लिए। आप जितने देर के लिए फेंटोगे वो उतना अच्छा रहेगा।
तो बस इसी तरीके से आप लोग भी फेंट लीजिएगा। और देखिए इसकी टेक्सचर ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो देखिए उसके बाद क्या करना है, आपको एक तावा को गरम कर लेना है। तो सबसे पहले आप तावा को एकदम हाई फ्लेम में गरम कर लीजिएगा। उसके बाद गरम होने के बाद आप उसकी फ्लेम को कम कर लीजिएगा। कम जब कर लेंगे उसके बाद आप डायरेक्टली ही इस पेस्ट को आप तावा में डाल दीजिएगा और इसमें आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ऑयल ना पानी। देखिए ये बिना ऑयल पानी का ही बनता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से बन रहा है। तो उसके बाद जब ये आप मिक्सचर को डाल दोगे तावे पे, उसके बाद आप फ्लेम बढ़ा लीजिएगा और देखिए ये धीरे धीरे ऊपर से सूखने लगी है, मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली वन साइड से भी बना सकते हो, बट मैं इसको थोड़ी सी दोनों साइड से पका रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और आपको इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बस हल्का ही पकता है और ये जो टेम्परेचर होती है हीट की उससे ही पक जाती है। तो बस उसी स्टेज में आपको क्या करना है, जो आपने गुड़ और नारियल की पेस्ट बनाए थे उसको आपके इसमें लगा देना है। तो आप चाहो तो चारों ओर भी स्प्रेड कर सकते हो या फिर आप सेंटर में भी कर सकते हो। तो मैं बस सेंटर पे ही करती हूँ क्योंकि मैं इसे फिर फोल्ड कर दूँगी। तो इसी तरीके से आप लोग भी देख लीजिएगा। अगर आप पूरी तरह फैलाना चाहते हो तो आप फैला सकते हो, नहीं तो आप इसे सेंटर में ही रख दीजिएगा और उसके बाद आप इसे रोल की तरह फोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद आपका ये पीठा तैयार है। हुआ ना कितना आसान है, बट ये खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी है। मैंने धीरे करते करते बहुत बना ली थी।